ओके डन, रिकॉर्डिंग में दे दिया। राइट, तो ये फास्ट ट्रैक जो प्रोग्राम होने वाला है, इसमें काफी लोगों को ये लग सकता है कि हमने तो ये सब मतलब एकदम स्क्रैच से नहीं सीख रहा हूँ। तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वी विल ऑल लर्न फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। इट इज ओनली फॉर दोज जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं अभी, सबको एक पेज पे लाना, यही मकसद है ये पूरा ट्रेनिंग, बैक टू बैक ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो जो किसी को भी पूरा का पूरा समझ में नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। बट अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो यू बी रेस्ट एश्योर्ड दैट जून बैच शुरू होगा, फ्रॉम 3rd जून सबको ये एक्सेस मिलेगा, एंड फ्रॉम 3rd जून ऑनवर्ड्स यू विल हैव access from very scratch with the same batch. Okay, so it's a fast track program, and I'll go through topic by topic, and Sarah will also go through topic by topic very fast. Okay, so fine. So let us revise once again and start afresh. So delta, gamma, theta and vega, ये चार जो हमने ऑप्शन ग्रीक्स देखे थे लास्ट क्लासेस में, जस्ट एक रिवीजन के तौर पे आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि अब क्या समझे आप कि डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा क्या होता है। अगर एक वर्ड में आप बोलना चाहे तो व्हाट इज डेल्टा, जस्ट फॉर रिविजन पर्पस। जिनको भी पता है आप कमेंट बॉक्स में, मतलब मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, चैट में। व्हाट इज डेल्टा, व्हाट डू यू थिंक डेल्टा इज इन अ वर्ड, इन अ सिंगल वर्ड और सेंटेंस। डेल्टा का क्या मतलब है? डेल्टा इज फॉर डायरेक्शन, चेंज इन प्राइस। फैंटास्टिक। सो डेल्टा को हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा का जो वैल्यू है, जो वैल्यू हमको डेल्टा डेल्टा से मिलता है, तो वो वैल्यू से हमको ये पता चलता है कि एक पॉइंट मूवमेंट इन द अंडरलाइन अगर होगा, तो डेल्टा का जो नंबर है उसके कारण आपका ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज आएगा। राइट, तो हम लिख सकते हैं कि चेंज इन प्राइस, ये डेल्टा से हम देख सकते हैं। यू आर राइट, अभिषेक भारती, मनीष सक्सेना, यू ऑल आर राइट। जो भी आपने आंसर किया, सौभिक, प्रखर, एवरीवन इज राइट। सो डेल्टा के कारण हम देख सकते हैं कि चेंज इन प्राइस, बट हियर इज अ कैच। ये तो एकदम लेमैन लैंग्वेज में हमने देखा कि चेंज इन प्राइस हम डेल्टा के कारण देख सकते हैं। बट ये भी हम जान सकते हैं कि सपोज मान लीजिए कोई ऑप्शन का प्राइस है 0.50, ठीक है। जो एटीएम में अक्सर हम देखते हैं कि एटीएम डेल्टा का प्राइस होता है 0.50 एंड नियर अबाउट 0.50, राइट। तो 0.50 डेल्टा का मतलब ये भी होता है चेंज इन प्राइस के साथ साथ कि एक ऑप्शन का प्रोबेबिलिटी है इन द मनी जाने का 50%। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ओटीएम से आईटीएम होने का जो प्रोबेबिलिटी है, या आईटीएम होने का जो प्रोबेबिलिटी है, ये 50% चांस है इस ऑप्शन को आईटीएम होने का, राइट। तो दैट वी कैन ऑल्सो इंटरप्रेट फ्रॉम द सेम। ओके, तो ये दोनों चीज हम इंटरप्रेट कर सकते हैं थ्रू डेल्टा। नाउ कमिंग बैक टू गामा, डेल्टा को हमने देख लिया कि व्हाट इज डेल्टा। जस्ट फॉर डिविजन पर्पस, व्हाट इज गामा, चेंज इन डेल्टा, राइट। तो गामा को हम ऐसे बोल सकते हैं कि गामा इज द डेल्टा ऑफ डेल्टा, इजंट इट। सो गामा से हमें ये पता चलता है, डेल्टा हमें ये बोलता है कि हमें हमारा अंडरलाइन प्राइस अगर चेंज होगा तो कितना चेंज हमारा ऑप्शन प्राइस में होगा। तो गामा ये बोलता है कि ये गामा का जो डेल्टा का रेट ऑफ चेंज है, ये गामा सिग्निफाई करता है, गामा डिसाइड करता है। तो हम ये बोल सकते हैं गामा इज द डेल्टा ऑफ डेल्टा। ओके, तो चेंज इन डेल्टा, or we can say that it is the delta of delta. Perfect, right. So theta, which is a very beautiful Greek, and we all are very proud of delta, sorry, theta, because theta is our very much a good friend. थीटा डीके हमें मिलना चाहिए, एंड थीटा डीके से ही हमको जो प्रॉफिटेबल होना है, हम एज अ स्ट्रेटजिस्ट, एज एन ऑप्शन सेलर, हम थीटा डीके से प्रॉफिट मिलने का जो आशा है वो करते हैं। तो थीटा इज टाइम, नथिंग बट टाइम। तो टाइम वैल्यू, और हम जो भी समझे कि हमारा ऑप्शन का जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, तो वो थीटा के कारण ही हमें मिलता है। जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो इट टेंड्स टू गो टू जीरो। तो वो थीटा एंड टाइम बोथ आर सिमिलर। तो थीटा के कारण हमको टाइम वैल्यू मिलता है। जैसे जैसे डे प्रोग्रेस होता है टुवर्ड्स एक्सपायरी, थीटा जीरो की तरफ मूव करता है, राइट। अभी वी विल मूव टू वेगा। किन किन वेगा पता है? व्हाट इज वेगा? IV चेंज इक्वल टू वेगा, फैंटास्टिक। सो वेगा मीन्स वोलेटिलिटी। सो वोलेटिलिटी इज
our enemy or our friend as an option strategist or as an option seller? Wh- what is Vega? Is it our friend or an enemy? वेगा से हमें क्या मिलता है? वेगा इज नीदर आवर फ्रेंड नॉर आवर एनिमी। वेगा के कारण हमको बहुत लॉस हो सकता है, बट वेगा ही ऐसा कंपोनेंट है जिनके कारण हमको बहुत मोटा प्रीमियम भी मिलता है, राइट? तो इट कैन बी आवर फ्रेंड, इट कैन बी आवर एनिमी। सो if we can actually take take in consideration that डेल्टा के कारण भी हमें लॉस हो सकता है अगर मार्केट यूनिडायरेक्शनल चले तो हमको क्या करना चाहिए? डेल्टा न्यूट्रल करना चाहिए ताकि मार्केट यूनिडायरेक्शन चले भी तो हमको लॉस ना हो। तो ये जो ऑप्शन ग्रिक्स देखा और समझा लास्ट क्लासेस में और इस क्लास में भी, तो ये ऑप्शन ग्रिक्स समझने का एक ही मकसद है, वो ये है कि ये समझ के जान के हमें वो स्ट्रैटेजी रिवाइज करना है जो स्ट्रैटेजी में हमको ये पता चले कि कौन सा वो ट्रिक्स है जो हमको कंट्रोल करना है और कौन सा वो ट्रिक्स है जो हमको ज्यादा से ज्यादा देखना है कि ये जो पूरा स्ट्रैटेजी हम बनाने जा रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी में कौन सा कंपोनेंट है जिन कंपोनेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम करेंगे, और जो कंट्रोल को देखने के बाद हमें ये पता चले कि ये पूरा स्ट्रैटेजी में हमको कैसे आगे चलना है। और अगर ये कंपोनेंट हमने जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के टाइम लिया है, ये जो फैक्टर्स और वैल्यूज अभी है, वो अगर चेंज होगा इन फ्यूचर तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे टू द मार्केट। ओके, तो यही पूरा मकसद है ग्रीक्स को जानने का, राइट? तो एक एक करके हम ग्रीक्स को देखे हैं, समझे हैं। तो ये चारों ग्रीक्स को मिला के हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। पहले तो एक एक करके हम देखेंगे कि डेल्टा को लेके हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो डज एनीवन हैव एनी आइडिया कि ये डेल्टा को लेके हम कौन सा स्ट्रैटेजी बनाते हैं और कौन सा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? फॉर द सेक ऑफ द ग्रुप यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अभिजीत त्रिपाठी सेम कैलेंडर स्प्रेड, यस परफेक्ट। कैलेंडर स्प्रेड, आयरन कॉन्डोर, sure, iron condor calendar, we can both make these two strategies, right? Perfect. तो ये जो स्ट्रैटेजीज हम बनाने जा रहे हैं आज, एक एक ही स्ट्रैटेजी हम सीखेंगे, राइट? सो वी एक्चुअली राइट, सो वी कैन मेक डेल्टा न्यूट्रल। जो स्ट्रैटेजी का नाम है वो है डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं उस स्ट्रैटेजी को, एंड डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बहुत सारे होते हैं, नॉट ओनली कैलेंडर स्प्रेड एंड आयरन कॉन्डोर। if we can control delta and this delta, it's a delta neutral strategy. So delta से हमें खतरा क्यों है? मार्केट अगर यूनिडायरेक्शनल जाए तो कितना दूर तक और कितना देर तक वो मार्केट यूनिडायरेक्शनल चलने वाला है वो हमको पता नहीं। हमको बस यही पता है कि हमको ये डेल्टा न्यूट्रल करते जाना है और मार्केट से जो थीटा का बेनिफिट है वो थीटा का बेनिफिट लेते जाना है जब तक न एक्सपायरी आए। सो दैट इज द होल फिलोसॉफी बिहाइंड डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। So right now we will understand, and in this class we will understand only a delta neutral strategy, and we'll go in a fast track. So I'll just design a delta neutral strategy with the help of you. So delta neutral strategy, ठीक है? तो यही हम आज बनाने का कोशिश करेंगे विथ हेल्प ऑफ एवरीवन। जिनको भी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी आता है वो पहले ये दो तीन क्वेश्चन मैं करूंगा, एक एक करके आंसर दीजिए। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी जो हम सीखते हैं, जो हम करते हैं, उसका प्राइमरी गोल है कि टू न्यूट्रलाइज डेल्टा। कितना लेग लेते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, हाउ मेनी लेग्स वी विल डिप्लॉय इन अ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी? लेट्स, यस, 4 लेग्स हम डिप्लॉय करेंगे, जो करेंगे वो है 4, ठीक है? 4 लेग्स डिप्लॉय करेंगे हम, जहां पर टोटल डेल्टा डेल्टा को हम कंसिडरेशन में रख के न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेंगे। परफेक्ट। तो ये, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आई वाज कमिंग, जहाँ पे अभिजीत जी और काफी सारों ने आंसर ऑलरेडी दे दिया। जहाँ पे 2 लेग्स होने वाले हैं ऐसा, जहां हम सेल करेंगे, और 2 लेग्स होने वाले हैं ऐसा जहां पे हम बाई करेंगे, ठीक है? क्यों बाई करेंगे, क्यों सेल करेंगे, सब कुछ एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है? पहले तो कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। ये डेल्टा न्यूट्रल जो स्ट्रैटेजी हम डिजाइन करने जा रहे हैं, वो डिजाइन करना, हाँ, फॉन्ट इंक्रीज करते हैं, श्योर। अभी दिख रहा है, अभी विजिबल है ना? ठीक है। तो
अभी जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी हम डिजाइन करने जा रहे हैं, वो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी हम 2 लेग से ही बना सकते हैं एक्चुअली। ये 4 लेग का जरूरत कुछ है ही नहीं। बट ये दोनों लेग बाय लेग हम क्यों डिप्लॉय करेंगे और इसका रीजन क्या है, ये हम आगे स्ट्रेटेजी डिजाइन के माध्यम से हम जानेंगे एक एक करके, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी गो टू sensible and open an option chain so that Jay Gupta is saying for hedge, that is why buy leg. Perfect. Akhil Sharma is saying also perfect things, buy for hedge. Right. But for the sake of new people who doesn't have any idea, let me design better RR also. Let me design the strategy from the scratch, and I'll go in a very fast track mode so that I can cover the whole thing and take some Q&A as well within that session, within this session. Okay, perfect. So we are in Nifty future, and as usual, we will go to Bank Nifty option chain because Bank Nifty has more volatility than Nifty. And what I told you is that volatility is neither our friend nor an enemy. And in this case, why we go to Bank Nifty is that for volatility reason, volatility is higher in Bank Nifty, we will get higher premium and we'll get the opportunity to collect higher premium for the reason of more volatility in Bank Nifty, right? So to understand the delta, let me first go to the monthly option chain of May expiry. Now, if you can see my screen, all you can see my screen. ये छोटा तो नहीं है font, नहीं तो बड़ा कर सकते हैं इसको. Okay, fine. So everyone can see these columns: gamma, vega, theta, delta, everything. So now we will only consider about delta 2. So if you look at the delta of this ATM strike price, this is 48,100. Nifty future is running at 48,097. So the nearby strike price is 48,100, which is called spot, or which we can call ATM, right? So ATM में अभी अगर आप डेल्टा देखेंगे तो डेल्टा वैल्यू है 0.50, परफेक्ट। और इधर अगर आप देखेंगे पुट का एटीएम का डेल्टा वैल्यू है 0.50 इन नेगेटिव। सो पहले तो ये समझे कि डेल्टा हम डिनोट करते हैं कॉल साइड में पॉजिटिव में एंड पुट साइड में नेगेटिव में, ठीक है। तो हम ये दोनों को ले सकते हैं एज अ डेल्टा न्यूट्रल थिंग, ओके। तो देखिए, अगर हम ये जो स्ट्रैटेजी है, पूरा स्ट्रैटेजी को अगर हम लेंगे तो मान लीजिए एक टाइम के लिए कि हमने 2 लेग डिप्लॉय करने का कोशिश कर रहे हैं। पहला तो एक लेग है आपका 48,100 का कॉल, ओके, एंड दूसरा लेग है आपका 48,100 का पुट, ठीक है। तो ये हम दोनों लेग ले लिया फॉर सेल, वी हैव सोल्ड इट, ठीक है। तो ये जो 2 लेग है हमने सेल कर दिए। मैं आपको पहले ही बोला था कि डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए ये 4 जो लेग हम डिप्लॉय करने का ट्राई कर रहे हैं, डिप्लॉय करने के लिए देख रहे हैं, तो ये 4 लेग हम क्यों देखेंगे, वाई दीज 2 लेग्स ऑल्सो। 2 लेग से भी तो डेल्टा न्यूट्रलिटी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अभी हम वो देखेंगे। तो डेल्टा का वैल्यू हम लिखेंगे एक एक करके, एक एक चीज को हम समझेंगे पूरा डिटेल में। तो डेल्टा का वैल्यू अगर आप देखें, हमने देखा था उधर डेल्टा का वैल्यू जो था वो था 0.50। So if you can check it, here it is written 0.50 delta for call side and 0.50 delta for put side. But put side it is in negative and call side it is in positive. Now we have sold these two strike price. Just remind it very carefully that this is for the buying things. If you buy a call, you will get a positive delta of 0.50. जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो वहां पर आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बट वी हैव सोल्ड इट, सो इट विल बी इन नेगेटिव, राइट। एंड वी हैव सोल्ड द पुट एज वेल, सो पुट विल बी इन पॉजिटिव, राइट। सो इट विल बी जस्ट उल्टा इन केस इफ वी सेल इट। तो सेल करने पे कॉल डेल्टा जो है वो नेगेटिव बन जाता है और पुट डेल्टा जो है वो पॉजिटिव बन जाता है, राइट। तो वही हम लिखेंगे एक एक करके। C from call side we have
seen that it is negative 0.50 is the delta value, and here in put side it will be positive 0.50 as we have sold these two strike price. If we have, if we would have bought these two strike price, तो ये नॉर्मल ही रहता है, कॉल साइड में पॉजिटिव और पुट साइड में नेगेटिव। नाउ अगर आप देखें ये दोनों का जो डेल्टा वैल्यू है, जो हमने सेल किया एक लेग और बाई किया एक लेग, इनका डेल्टा वैल्यू का डिफरेंस क्या है? इनका डेल्टा वैल्यू का डिफरेंस है जीरो, विच वी कैन कॉल एज अ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी तो हमारा बन के रेडी है। सो नाउ हमें क्या करना है? ये डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी तो बन के रेडी है, तो ये दो लेग लेने का क्या जरूरत है? कैन यू प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स दैट ये दो जो लेग हमने लिया है, इनको ये दो लेग अभी दूसरा दो बाई लेग्स क्यों लेना है? इन ऑर्डर टू हेज, राइट? व्हाट इज हेज? फॉर द न्यू, फॉर द सेक ऑफ न्यू पीपल, कैन यू प्लीज एलाबोरेट व्हाट इज हेज? व्हाई डू वी हेज? यस, सुजय बनर्जी इज राइट, सौभिक जी इज राइट। सो अभी ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी का हम एक एक करके देखेंगे कि इसका प्राइस क्या है, इसका मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट क्या बन के आ सकता है। ओके, सो इसका अगर हम प्राइस चेक करेंगे, मैक्स लॉस चेक करेंगे एंड मैक्स प्रॉफिट चेक करेंगे, तो हम क्या देखेंगे? एक एक करके हम वही चेक करने वाले हैं। सो नाउ लेट अस गो टू द ऑप्शन चेन अगेन, and the price of call side is 445 and 454, 445 and 454. These are the price of two strike price that we have sold. तो मैक्स लॉस एंड मैक्स प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अगर एनीवन कैन मेक इट इजियर फॉर मी, मैक्स लॉस कैलकुलेशन एंड मैक्स प्रॉफिट कैलकुलेशन, व्हाट इज दैट? कैसे हमको पता चलेगा कि मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस क्या हो सकता है? मैक्स लॉस कैन बी, max loss can be, what can be the max loss of this strategy? Unlimited, fine. So ये पूरा स्ट्रेटेजी का जो मैक्स लॉस है वो अनलिमिटेड होने वाला है। एंड व्हाट कैन बी द मैक्स प्रॉफिट ऑफ दिस ट्रेड? जो हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है, ये दो प्रीमियम अगर इन बिटवीन इधर ही मार्केट एक्सपायर करता है, तो ये दो प्रीमियम हमको मिलेगा। और एज इट इज अ बैंक निफ्टी ट्रेड, द लॉट साइज ऑफ बैंक निफ्टी इज 15। So 15 multiplied by these two strike price put together will be our maximum profit. So can you please calculate and tell me what can be the max profit for this trade? Okay, okay. 13485. Perfect. So max profit is 13485. This will be the max profit. कैसे मैंने कैलकुलेट किया? मैंने ये दोनों को प्लस सम किया, जो आ रहा है 8 899, right? 899 multiplied by 15 is equal to 13,485. सो यही हमारा बन के रेडी है कि मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस कितना होने वाला है। तो अभी अगर ट्रेडिंग को आप बिजनेस के तौर पे देखें, तो मैक्स प्रॉफिट तो बहुत ही अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एंड मैक्स प्रॉफिट इज वेरी लिक्रेटिव फॉर दिस ट्रेड। दिस टू स्ट्राइक प्राइस हमने सेल किया, अभी हमारे जो हाथ में अभी है 7-8 दिन ही बचे हैं जो एक्सपायरी होने में, तो 7 दिन में अगर 13,000 का प्रॉफिट मिलू तो इट विल बी अ गुड ट्रेड। बट अनलिमिटेड लॉस जो पोटेंशियल है इस ट्रेड, पूरा ट्रेड में, वो अनलिमिटेड लॉस इज समथिंग दैट विल पैनिक अस इन फ्यूचर। जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा, मार्केट तो कभी ये हो ही नहीं सकता कि मार्केट मार्केट एक ही जगह पे रुक जाए और उधर का उधर ही एक्सपायर करे। अगर कोई आपको ये पूछे कि आज मार्केट में क्या होने वाला है, आज मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अगर आप ये नहीं बोल सकते तो ये तो बोल ही सकते हैं कि मार्केट विल मूव आइदर इन अपर डायरेक्शन, अपर साइड, और इन द लोअर साइड। So market will move and it will give you maximum, it can give you maximum loss potential. Abhi Tripathi ji, you are right, unpredictable. So market is not predictable. So in order to cap this maximum loss situation, unlimited loss situation, we will deploy two more legs. Okay, and in order to deploy two more legs, we need to remind one thing in our mind, that we are making a delta neutral strategy. डेल्टा अभी तक तो न्यूट्रल है, ये डेल्टा न्यूट्रलिटी सिचुएशन को हमको पकड़ के रखना है और बने रहना है ये डेल्टा नीति में।
ठीक है, तो ऐसा कुछ, please explain the max profit calculation. And please remember, it's very easy. Max profit is the sum of the price, total premium that we have collected multiplied by lot size. Okay, fine. So अभी ये डेल्टा न्यूट्रलिटी का जो सिचुएशन है, हम जो बाई लेग लेंगे फर्दर, तो उसमें भी हमको ये डेल्टा न्यूट्रलिटी बना के रखना है. So we will see one by one how we can actually take trades of buying side and be in a delta neutral state. तो हम दो और लेग को लेंगे जहां पर हम यही थिंग थियरी फॉलो करेंगे कि हमने एक एक करके लॉट साइज लिया है. एक कॉल साइड में लेंगे, एक पुट साइड में लेंगे. एक कॉल क्यों लेंगे? क्योंकि ये जो कॉल है इसमें हमारा जो मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है अनलिमिटेड, उसको कैप करने के लिए सी साइड में एक लेना है और पी साइड में एक लेना है. आप जिनको भी ये ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, आप बस यही समझे कि ओके, ये सर अमित जी, rather than doing one by one, it is easier. Okay, you're right. Okay. So now it's visible, I guess. Perfect. So अभी ये डेल्टा न्यूट्रलिटी जो स्टेट है वो हमको बना के रखना है. तो मान के चले कि हमने जो एटीएम पर दोनों स्ट्राइक प्राइस सेल किए थे, राइट. तो वो एटीएम पर जो स्ट्राइक प्राइस सेल किए थे उधर से हम 500 पॉइंट ऊपर जाके और नीचे जाके, आई मीन 500 पॉइंट फ्रॉम द एटीएम सी साइड एंड पी साइड, हम दो हेज बाई करने हैं. ठीक है, तो हमने दो स्ट्राइक प्राइस चूज किए थे. एटीएम वाला जहां पर हमने ये देखा था कि उसका जो डेल्टा वैल्यूज है 0.50 है. ओके, तो लेट अस गो टू द ऑप्शन चेन अगेन. 14,100, 48,100. इधर से अगर हम 500 पॉइंट ऊपर जाए या कॉल साइड पर जाए तो 48,600 इज व्हाट वी गेट. ओके, तो अभी इधर डेल्टा वैल्यू आप अगर देखें तो 0.33 इज द डेल्टा वैल्यू. ओके, एंड द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस इज 231. ठीक है, नाउ विल गो टू द पुट साइड. ओके, पुट साइड में अगर हम 500 पॉइंट नीचे जाए तो हमको जो मिलेगा वो है 47,600 का पुट, जिसका प्राइस है 253. एंड बाय सरप्राइज इट इज ऑल्सो रनिंग एट अ डेल्टा वैल्यू ऑफ 0.33. तो हम ये बोल सकते हैं कि 47,600 एंड 48,600, ये दो स्ट्राइक प्राइस जो हमने चूज किया उसका डेल्टा वैल्यू इज ऑल्सो न्यूट्रल. तो वी कैन चूज दिस टू स्ट्राइक प्राइस. तो आई राइट वन बाई वन. 48,600, 231. 48,600, इसका प्राइस है 230, सॉरी, जिसका प्राइस है 231. और डेल्टा वैल्यू है जो हमने देखा था ये है पुट, सॉरी, यस, आई एम सॉरी, इट इज ऑफ कॉल साइड. जो हमको देखना है 48,600, 231 का कॉल है ये. अभी हमने ये बाई किया है, राइट. ये है एटीएम प्लस 5. ठीक है, 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाके हमने ये चूज किया बाई करने के लिए. तो अभी you just tell me, we have bought this particular strike price, so इसका जो डेल्टा वैल्यू होगा, ठीक है, वो क्या होगा? डेल्टा वैल्यू हमने जो सेल किया था एटीएम स्ट्राइक प्राइस 48,100, डेल्टा वैल्यू नेगेटिव में लिया था, राइट. तो ये डेल्टा वैल्यू अभी पॉजिटिव में होने वाला है. हमने देखा था इसका डेल्टा वैल्यू है 0.33. ओके, सो नेक्स्ट हमको एक बाई करना है जो है एटीएम माइनस एटीएम प्लस 5 पुट साइड. ठीक है, एटीएम से हम बाहर जाएंगे तो एटीएम से बाहर जाके 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाके हमको एटीएम -5 भी हम लिख सकते हैं. एनीवेज, तो ये हमको लेना है. तो हमने जो देखा था एटीएम से बाहर जाके हम जो स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं वो है 47,600, 47,600, and the price of that strike price is 253. Delta value is, and it will be -0.33. Perfect.
So it is a buy leg and it is a put. Okay. So now our unlimited loss will be capped at somewhere. We will understand that what is that maximum loss that can happen in this trade. अभी ये जो ट्रेड हमने बनाया, इस पूरा ट्रेड का पहले तो देखते हैं डेल्टा. व्हाट इज डेल्टा? So we'll check one by one what is the delta value. So can you please help me understand that the delta be neutral as well? Yes, delta will be neutral because this 0.33, this 0.33, it is nullifying these two strike price, and these two strike price actually nullifying each other. So it will be a delta neutral trade. It is a delta neutral trade right now. It will be or not, the market will decide. Okay. Now the price. So अभी हमको मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस कैलकुलेशन थोड़ा जानना है और ये बहुत ही इजी है. जो हम मैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो जो हमने ये एटीएम का जो दो लेग हमने सेल किया था, जो हमारा दो सोल्ड लेग्स है, ये सोल्ड लेग्स का जो प्रीमियम है ये हमको मिलना है. सो वी विल गेट दिस प्रीमियम एज आर प्रॉफिट. एंड जो हमने ये दो लेग बाई किया है, ये दोनों लेग बाई किया है फॉर एन इंश्योरेंस पर्पज, सो दैट if something happens to our trade in future, our trade will be protected to some extent so that we will not land in max loss kind of a, I mean unlimited loss kind of a situation. So इस पूरा ट्रेड में हमको कितना मिला, हम एक कैलकुलेशन करते हैं. तो जस्ट कैलकुलेट करेंगे इसी तरह कि हमको जो ये पूरा ट्रेड मिला है वो है ये 445 प्लस 454. ठीक है, ये हमको पूरा का पूरा मिल गया. ठीक है, तो 899 पॉइंट्स हमको मिल गया. हमने ये पहले भी देखा था. तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे लॉट साइज. लॉट साइज है इसका 50. तो हमको ये प्रॉफिट मैक्सिमम मिला था. ठीक है, तो हमने अभी क्या दिया, दिया है 231 253 टू द मार्केट. सो वो हम लिखेंगे कि टोटल जो ट्रेड है उसमें हमको ये तो टोटल प्रॉफिट हमको मिला है. अभी हमने इंश्योरेंस के तौर पे जो दिया है वी विल कैलकुलेट दैट. सो 231 प्लस 253 मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज. सो ये हमने इंटायर टोटली दिया है. तो अगर नेट नेट अगर आप कैलकुलेट करें कि ये तो पूरा ट्रेड में जो हमें मैक्स प्रॉफिट होने वाला है तो वो है ये कि दिस माइनस दिस. ओके, सो वी विल जस्ट डू दैट. दिस माइनस दिस एंड दिस विल बी आवर मैक्सिमम प्रॉफिट दैट आवर ट्रेड कैन गिव टू अस. सो मैक्स प्रॉफिट कैलकुलेशन हो गया हमारा, जो है कि 6225. ओके, यही है हमारा मैक्स प्रॉफिट दैट दिस ट्रेड कैन गिव अस. सो जिन किसी को भी ये समझने में दिक्कत हो रहा है, so they can actually repeat the entire session and they will get to know that how I have calculated step by step. Okay, so now it is time to calculate the max loss. तो max loss हमें कैसे कैलकुलेट करना है? मैक्स लॉस कैलकुलेशन का फॉर्मूला फोर लेग में बहुत ही ईजी है. अगर आप देखेंगे ये दो जो बाई और सेल लेग्स है, अगर इनको दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, कॉल साइड एंड पुट साइड में, तो इसको अगर आप डिफरेंस करेंगे तो देखेंगे कॉल साइड में डिफरेंस है 500 एंड पुट साइड में भी डिफरेंस है 500. ओके, तो 500 पॉइंट डिफरेंस को हम एक फैक्टर मान के चलेंगे और ये फैक्टर को हम देखे मल्टीप्लाई करेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज. सो जो निकल के आएगा वो होगा हमारा मैक्स लॉस काइंड ऑफ सिचुएशन. ठीक है, जो है 7500. ठीक है, ओके ओके. Ashish Kumar ji, should we have to impose buy position first and then sell? Yes, for margin benefit, you should do that. So now, uh, everyone please calculate what can be the max loss. मैंने तो max loss ये calculate किया. Is there any step that is left? Vijay Verma ji said the right thing. Yes. Anyone else? Anyone else? Abhijit Tripathi as well. Anyone else? Minus profit. Yes, that is the step that needs to be calculated. So हमने तो ये जो स्ट्राइक प्राइस डिफरेंसेस है उनको उनके साथ जो हमारा लॉट साइज है उनको मल्टीप्लाई करके 7500 हमने निकाला था. बट ये मैक्स लॉस नहीं है.
क्योंकि हमको कुछ प्रॉफिट भी मिला है इस ट्रेड से, तो मैक्स लॉस विल बी दिस माइनस दिस. So we will just try to calculate that whole thing. Minus our max profit. ठीक है, सॉरी क्या हो गया. It will be this multiplied by lot size minus this. Okay, so this will be our max loss. Okay. तो max loss अभी जो है वो बन के ये रेडी हो गया कि max loss will be this and max profit will be this. Okay, so this will be our two situation that we have figured out after buying two legs, right? So अभी मैं एक बार क्विकली रिवाइज करूंगा. So you were right, actually I calculated it wrongly. So अभी quickly एक बार रिवाइज करूंगा कि what we have understood till now. We have understood that delta is something that we are trying to control or we are trying to neutralize in one strategy so that our trade becomes a non-directional trade. डायरेक्शनल कहीं पर भी हो हमें डरने का कोई जरूरत नहीं. तो वी हैव ट्राइड टू बिल्ड अ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी. डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी में हमको 4 लेग स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, वो हम जानते हैं, पर 2 लेग से भी हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं वो हमने देखा कि हमने 2 लेग्स सेल किए जहां पे ये दोनों लेग्स का डेल्टा आपस में न्यूट्रलाइज होते जा रहा है. बट क्या जरूरत है हमको 2 बाई लेग और डिप्लॉय करने के लिए. ये 2 बाई लेग हमने इसीलिए किया ताकि हमारा ये पूरा ट्रेड जो है जहां पर एक मैक्स लॉस अनलिमिटेड टाइप ऑफ मैक्स लॉस हो रहा था, बन रहा था, वो मैक्स लॉस को कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ये 2 लेग्स बाई किए 500 पॉइंट्स ऊपर और नीचे कॉल साइड एंड पुट साइड जाने के लिए. तो सर रवि रवि बितला, don't call it any by any name. We are just trying to make some strategy. We can call it a delta neutral strategy. Okay, so delta को कैसे हमको neutralize करना है, we are just taking it as an example, right? So हमने अगर 2 लेग बाई ले लिया ना 500 पॉइंट्स ऊपर और नीचे जाके, तो हमने देख लिया कि अनलिमिटेड टाइप ऑफ लॉस सिचुएशन जो बन के रेडी था वो लिमिटेड हो गया एंड लिमिटेड टू वेरी मिनिमम विच इज 1275 रुपीज. एंड मैक्स प्रॉफिट जो है वो 13,000 से घट के वो 6,000 पर आ. बट ये जो हमारा रिस्क रिवार्ड है ये बहुत अच्छा बन के तैयार है. जो सौभिक जी ने बोला था कि रिस्क रिवार्ड का भी एक सिचुएशन होता है जो बहुत ही कम होते जाएगा. तो रिस्क रिवार्ड इज वेरी प्रॉफिटेबल एंड वेरी आई मीन पॉजिटिव फॉर अस. तो ये एक रीजन है जहां पर हमको बाई लेग्स लेना है फॉर अ हेज पर्पस टू मिनिमाइज आवर लॉस, maximize our risk reward and getting some we'll get some margin benefit as well. So margin benefit आपको कैसे मिलना है वो मैं दूसरे ट्रेड में दिखाऊंगा जहां पे आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एक एक ट्रेड में अगर आप लेग्स डिप्लॉय करते हैं तो उसका इफेक्ट आपका मार्जिन में कैसे पड़ता है. तो इतना तक सबको क्लियर है कि हाउ वी कैन take one on risk which is delta, and we are actually trying to neutralize the factor of delta, and we have built a strategy with 4 legs यहाँ पे 2 legs हमने सेल किया है, 2 legs बाय किया है. तो you can also practice by yourself. ठीक है, and you can check whether the strategy is working for you. I have just taken it randomly ATM. You can take any strike price. ATM से बाहर जाके आप 300 पॉइंट में सेल कर सकते हैं, 500 पॉइंट में बाई कर सकते हैं, 200 पॉइंट में सेल कर सकते हैं, 500 पॉइंट में बाई कर सकते हैं. एनीथिंग दैट यू विश यू कैन डू दैट. ठीक है. दिनेश शेट्टी 7260 कैसे आया. 7260 कैसे आया मतलब 7, ये दोनों है जो हमने देखा है कि हमने जो ये हमको मिला था. ठीक है, ये हमको मिला था कहाँ से, हमने जो एटीएम लेग्स सेल किया ये प्रीमियम हमको मिल रहा है बिकॉज वी आर सेलर. तो इधर से हमको ये प्रॉफिट मिला था. नाउ वी हैव बॉट 2 लेग्स जो इंश्योरेंस के तौर पे. ये 2 लेग्स का जो प्रीमियम है 231 एंड 253, माल ये पुट टुगेदर दीज टू मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज ऑफ 15 वो बन के आता है 7260 विच इज आर इंश्योरेंस प्रीमियम. ये हमको मिला, ये हमने मार्केट को दिया, तो पुट टुगेदर ये हमको मैक्स प्रॉफिट के तौर पे मिलेगा. तो दैट इज द होल आइडिया. ओके, ऑलराइट. सो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे हम जानते हैं. तो
अभी मॉर्निंग टाइम में उतना टाइम नहीं रहता सबके पास, सबको ऑफिस जाना रहता है, तो मैं ये अपलोड कर दूंगा जितना जल्दी हो सके। आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन नाउ, एंड कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क इन द इवनिंग सेशन और इन द नेक्स्ट सेशन व्हेन अपॉर्चुनिटी विल कम। ओके, सो अभी आप बना सकते हैं आपके तौर पे, कोई भी ट्रेड आपको अगर बनाने का मन करे तो आप बना सकते हैं। जैसा मैंने बोला, आपका जो भी स्ट्राइक प्राइस मन करे, बस यही ध्यान रखिए कि डेल्टा न्यूट्रल होना चाहिए। पूरा थीम ऑफ दिस स्ट्रैटेजी यही है कि आपको डेल्टा न्यूट्रल एक स्ट्रैटेजी बना के रेडी करना है। ठीक है, अभी इस स्ट्रैटेजी को कैसे मैनेज करना है, हाउ वी कैन एडजस्ट द स्ट्रैटेजी, वी विल जस्ट गो टू सब्सिक्वेंट क्लासेस। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताने से पहले वो तो हमको जो इधर का मार्जिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, मार्जिन कैलकुलेशन कितना लगता है वो जानने के बाद ही हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकेंगे। बट फिर भी एक मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चले तो इस पूरा ट्रेड में 40,000 का डिप्लॉयमेंट होगा करीब तकरीब। तो 40,000 का में आपको 200 का मैच मिल रहा है, यू कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। ओके, ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, we will meet again in the evening, right? So goodbye, have a nice day, thank you.